अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अफसोस कि आप गूगल में सर्च करके अमीर नहीं बन सकते और ना ही सिर्फ चाहने से आप अमीर बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर दूसरा शख्स रईस होता। अमीर बनना है तो कमाइए, बचाइए और निवेश कीजिए। कितना बचाइए ये सब तो आपने खूब सुना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अमीर बनने के लिए आपको किन बातों यानी गलतियों से दूर रहना है, आपकी वो फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। तो इस पर आज मैं बात करने वाली हूँ और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा, जो कि फाउंडर है amitkukareja.com के। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स और कंटेंट आप वहां पर भी देख सकते हैं। अमित, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अमीर बनने का सपना देखने वाले को सबसे पहले आप कौन सी आदत कहते हैं कि इसको बाय बाय कीजिए, ये सबसे खराब फाइनेंशियल हैबिट है जो आपको अमीर बनने के आड़े आ रही है? देखिए, जो सबसे पहले बाय बाय करने वाली हैबिट है वो मैं ये बोलूंगा कि हम दूसरों से अपने लाइफस्टाइल को कंपेयर करके उन चीजों को खरीदते हैं या उन चीजों को हासिल करते हैं या उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो आपको बाय बाय ये करना है कि जिनको आप क्लोजली एडमायर करते हैं उनके जैसा बनना नहीं है। आपको अपने तरीके से अपने आप को पहचान के कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं और वो बनिए, जिसको हम इंग्लिश में सोशल इनडिफरेंस बोलते हैं। तो आप अपनी इनडिफरेंस बढ़ाइए। आप लोगों से सिर्फ उतना प्रभावित होइए कि आप खुद को बेहतर बना सके, लेकिन लोगों के जैसा बनने की कोशिश ना कीजिए। अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए। अपने खर्चों पे उस तरह से फ्लो बनाइए जैसे आप अपने जीवन में रहना चाहते हैं, जो आपकी खुद की सोची हुई लाइफस्टाइल को। और अपने करियर को और अपने मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को वही रखिए जो आपकी जरूरत है और जिनको आप अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ के लिए अहम मानते हैं। ओके, सो फिर मेरे एक कॉलीग के पास अगर गुची का बैग है तो मेरे पास भी वो होना ज़रूरी नहीं है। आई डोंट नीड टू कॉपी एनीवन। मुझे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना खर्चा, अपना सब कुछ मेंटेन करना है। लेकिन यानी अमित, आप कह रहे हैं कि अमीर बनना है तो आपको कंजूस बनना होगा, वेकेशन, आउटिंग, डाइनिंग, शॉपिंग, इन सबको भूल जाना होगा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो ये बिल्कुल नहीं बोला। आपको कंजूस तो बिल्कुल नहीं बनना है। इनफैक्ट आपको मनी को लेके खुद को ज्यादा कॉन्शियस बनाना है, अवेयर बनाना है कि जो मेरा पैसा है वो मेरे लिए क्या कर सकता है और मैं कैसे और कमाए हुए पैसे से या मैं कैसे पैसे कमा के अपने लाइफस्टाइल को और आसान बना सकता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पैसे की वैल्यू को समझें। आप पैसे कैसे विद टाइम इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाता है ये समझें, और कैसे पैसा रेट ऑफ रिटर्न की वजह से बढ़ जाता है ये समझें। जिस दिन आप इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ की इक्वेशन को समझ जाएंगे, जिस दिन आप अपने पैसे को अपने पर्पस के लिए अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे, आई थिंक आपकी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट बढ़ जाएगा। और फिर ये थॉट या ये ख्याल आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि आप कंजूस बन रहे हैं। बस आपको मनी कॉन्शियस बनना ज्यादा जरूरी है। मनी कंजूसी कॉन्शियस कैसे बन सकते हैं अमित? आप मुझे कुछ एक आइडिया या एग्जाम्पल दे सकते हैं? बहुत सिंपल, डिपेंड करता है कि हम किसके लिए सोच रहे हैं। चलिए हम एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचते हैं। एक स्टूडेंट जिसने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, लेकिन उसका सपना है कि उसको आईफोन चाहिए और उसका सपना है कि उसके पेरेंट्स इस सपने को पूरा करें। तो स्टूडेंट के लिए उसी स्टेज में ये समझना जरूरी है कि कैसे उसकी इकट्ठी की हुई पॉकेट मनी बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न करके बढ़ सकती है। उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि कैसे जो लाइफस्टाइल की कॉस्ट अभी उसके पेरेंट्स इनकर करते हैं वो नेक्स्ट ईयर कम पड़ जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाता है। तो एक चाइल्ड को थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी को समझ के अगर वो अपने पैसे को उसी तरीके से यूटिलाइज करेगा और अपनी कमाई हुई इनकम पे फोकस करते हुए वो अपने इकट्ठे किए हुए पैसे पे अच्छे से इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करेगा, उस दिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, जो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी सोसाइटी में होता नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों को मनी की चीजों से थोड़ा दूर रखते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि अमीर बनने के लिए, यानी आपने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें भी कहा कि वो पैसे इकट्ठा करे, उसको इन्वेस्ट करे, उस पर वो रिटर्न कमाए। और अब जो है इन्वेस्टमेंट करना ऐसे लगता है बस उंगलियों का खेल है। इतने सारे आपको ऐप्स मिल जाते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और हर कोई
अपने आप खुद निवेश कर रहा है, हर कोई जो है डीआईवाई इन्वेस्टर बन गया है। आपको लगता है कि ये खुद से निवेश की डिसीजन लेकर आप बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं? आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया प्रियंका। किसी भी चीज को समझने के लिए खुद का इन्वॉल्वमेंट होना तो बहुत जरूरी है। तो इन एप्स के थ्रू जो भी एक इंसान इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहता है वो सीख तो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को एक प्रोफेशनल तरीके से एक्सेल करने के लिए या उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मतलब इन्वेस्टमेंट भी ठीक उसी तरह का सब्जेक्ट है जैसे किसी डॉक्टर से मिलना डॉक्टरी का सब्जेक्ट है, किसी लॉयर से मिलना लॉ का सब्जेक्ट है, या किसी एक्सपर्ट से मिलना आर्किटेक्ट से मिलना एक एक कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है। तो इन्वॉल्वमेंट होना समझने के लिए जरूरी है, लेकिन उस चीज को पूरी तरह से खुद मैनेज करना शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि हम सब इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स हैं और आउट ऑफ इमोशन हम अपने पैसे से लिए हुए निर्णय को कभी कभी गलत ले सकते हैं जो हमको बाद में नुकसान पहुंचा सकता तो है। प्रोफेशनल एडवाइस ऐप्स के ने साथ आपकी आपको लाइफ। निवेश करना चाहिए। जी। जी। ओके, प्लीज कंप्लीट कीजिए अपना जवाब। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ऐप से हमारी लाइफ, टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन इस आसानी से हमको रिस्क भी बढ़ गया है। क्योंकि कभी कभी बाय द क्लिक ऑफ अ बटन हम गलत चीज एग्जीक्यूट कर बैठते हैं जो हमने ढंग से सोची ना हो, जिस पे हमने ढंग से रिसर्च ना किया हो। हमने सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि इसने एग्जीक्यूट कर दिया, उसने बोला एग्जीक्यूट कर दो तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। वहां पे मुझे लगता है कि हम अगर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करके अपने निर्णय लें तो हम अपने आप को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। ऑलराइट, अब ये बताइए कि अमीर बनने के लिए आई एम श्योर आपसे बहुत लोग पूछते होंगे कि अमित बताइए हाउ टू बिकम रिच, इसके लिए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस एज में इन्वेस्टमेंट मुझे शुरू करनी चाहिए? जी, बहुत सिंपल है। मैं ये बात बहुत सारे शोज में बोल चुका हूँ, रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल बात है। हर किसी को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। चाइल्ड को जिस भी एज में पॉकेट मनी इकट्ठी होना शुरू हो जाए उनको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड्स तो बहुत अर्ली एज में, या आप एज ए माइनर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ के अपने फर्स्ट करोड़, पहला करोड़ बनाइए। देखिए, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 10 से 12% का एक रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको शायद 2-4 हजार, 5 हजार रुपए महीने की एसआईपी से आप 40 साल तक पहला करोड़ बना सकते हैं। और वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग 40 साल से लेके अगर आपका 12% के रिटर्न पे पैसा ग्रो हो रहा है तो वो हर 6 साल में डबल होगा। मतलब अब जब आप 46 के होंगे वो 2 करोड़ हो चुका होगा, जब आप 52 के होंगे वो 4 करोड़ हो चुका होगा, जब आप 58 के होंगे वो 8 करोड़ हो चुका होगा। तो आप अपना पहला करोड़ रेगुलर इन्वेस्टिंग से बनाइए और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने दीजिए। बाकी की सारे कमाए हुए पैसे आप बाकी गोल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओके, जितना जल्दी उतना बेहतर, जितना सोच समझ के उतना बेहतर, और जितना लॉन्ग टर्म का होराइजन उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको देखने को मिलेगा। और फिनेंशियल प्लानिंग का एक रूल होता है कि आप अनसर्टनिटीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, और मुझे लगता है अनसर्टनिटी में दो चीज़ें बहुत मायने रखती है कि क्या आपने हेल्थ की अनसर्टनिटी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ की अनसर्टनिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, और नहीं है तो ये भी जो है आपके अमीर बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर का काम करेगी। अमित? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव सोचना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन चीजें भी, घटनाएं भी घट जाती हैं जो हमारी पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट करती हैं। उसको प्रैक्टिकल लिविंग कहा जाता है। उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमेशा अपने पैसे को इस तरह सेटअप कीजिए कि आप 3 तरीके की डिफिकल्ट सिचुएशंस को टैकल कर पाए। दो तो आपने कवर कर ली प्रियंका। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि अगर आप कल नहीं है तो जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं उनको कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना चाहिए, तो आप लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराएं। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कैसे उस हेल्थ को नॉर्मल कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो वो इंश्योरेंस होना जरूरी है। इससे आपकी जमा की हुई वेल्थ इरोड नहीं होगी
ये प्रैक्टिकल प्लानिंग होगी। तीसरा कंटिंजेंसी फंड, मतलब अगर आपका कल जॉब नहीं है या वो बिजनेस जो अभी चल रहा है वो किसी कोविड जैसे रीजन की वजह से नहीं चल पाता या बंद हो जाता है, तो कम से कम 8 महीने का या 12 महीने का कंटिंजेंसी फंड भी होना जरूरी है, ताकि आपकी रेगुलर कैश फ्लो इम्पैक्ट ना हो और आपको परेशानी ना दे। तो ये तीन सिचुएशंस को अगर आप प्रॉपरली प्लान करके अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन करेंगे, तो आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन एज वेल एज सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। ओके, सो अमीर आप बन सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसी तरह की स्ट्रैटेजी पर हम अमित से हमेशा बात करते रहेंगे। हम कुछ फाइनेंशियल हैबिट्स को आपके लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं अमित की मदद से, ताकि आप अमीर बनने का, बड़ा कॉर्पस जमा करने का सपना पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच अमित। अगले सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाई, पैसों के क्या लेसन्स देने चाहिए। तो अमित हमारे साथ अगली सीरीज में होंगे। आज के लिए शुक्रिया आपका अमित। थैंक यू। तो अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स पर नजर रखिए, उसे कैसे सुधारिए ताकि आप अपने बड़े से बड़े सपने को अपने पैसों के जरिए पूरा कर सके। यही हम समझा रहे हैं अपनी इस खास सीरीज में।